गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वेतुपत्यादिहेतवे त्रयपुत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जगद्गुरु भगवान कृष्णं अतः ज्ञान गुरुवे नमः। शिक्षा गुरुश्च रामदासे यमुराजे नमो नमः। भगवान श्याम सुंदर माँ राधे रानी के श्री चरणों में नमन, दंडवत प्रणाम, साष्टांग प्रणाम। और सभी श्रोतागण अपने अपने इष्ट गुरुओं के लिए, इष्ट देवताओं के लिए और पितृगणों के लिए भी यथायोग प्रणाम, नमन, दंडवत करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत कथा पर आधारित भक्ति ज्ञान वैराग्य में प्रवचन श्रवण करने से पूर्व सभी अपने अपने पितृगणों को जो हमसे वर्षों पहले बिछड़ चुके थे उनका भी हृदय से अभिवादन करेंगे, नमन करेंगे कि उनको भी वही आनंद की अनुभूति हो जो आज हमें आनंद की अनुभूति हो रही है। चाहे वो किसी लोक में बसते हों, चाहे किसी योनि के अंतर्गत हों, जहाँ भी हों, जिस अवस्था में हों, श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण करने मात्र से जो हमें आनंद का अनुभव हो रहा है वो उन्हें भी प्राप्त हो, उन्हें भी प्राप्त हो, उन्हें भी प्राप्त हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। संत समाज, ब्राह्मण समाज, माताएं, बहनें, श्रीमद् भागवत कथा बड़े आनंदमय गंगा माँ की धारा के समान निरंतर बहती हैं। जैसे गंगा माँ की तरंगें बड़ी आनंदित प्रफुल्लित होती हैं, ऐसे ही हमारे हृदय में भी आनंद का वास हो, यही हम कामना करते हैं। राजा परीक्षित ने बहुत प्रकार की कथाओं को सुना है, बहुत दृष्टांतों को सुना है, लोक लोकांतरों की यात्रा की है, हर विषय को उन्होंने जानने का प्रयत्न किया है। चाहे वो संसार की किसी भी प्रकार की कोई शंका क्यों ना रही हो, काम से संबंधित, लोभ से संबंधित, मोह से संबंधित, अहंकार से संबंधित जितनी भी कथाएं थी वो दृष्टांत सुखदेव जी महाराज ने दिए, जिनके द्वारा राजा परीक्षित को अब शांति का अनुभव होता है कि संसार में चाहे हम लोग कितनी भी क्रियाएं क्यों ना करें, परंतु एक दिन वो सब विश्राम पा जाती हैं। जल की रेख कर्म सब सारे, क्यों खींचे मन हीते, और जल को कोई लाभ न हानि, क्यों खींचे मद पीते, मन पछतई वो अवसर बीते। जैसे जल में रेखा खींची जाती है, कुछ समय के बाद वो तत्काल खत्म हो जाती है, ऐसे ही हमने संसार में जितनी भी भौतिक पदार्थ प्राप्त किए, जितने संबंध हमसे जुड़े या हमने प्राप्त किए, वो एक ना एक दिन जल की रेखा के समान ही चले जाते हैं। हमने जितने भी काम किए हैं, हमें अटालिका बनाई है, घर, मकान, दुकान, जो कुछ हमने निर्माण किया है, वो आगे चलकर सब विश्राम पा जाता है, सब खत्म हो जाता है। आज हम देखते हैं कि हमारे पूर्वजों ने जो काम किए थे वो काम भी सामने नहीं दिखाई देते, ना उनके बनाए हुए मकान दिखाई देते, ना उनकी उपज दिखाई देती, ना उनकी धन संपत्ति दिखाई देती। उनकी केवल है तो हमारे पास में परंपरा ही शेष रह जाती है। उनके द्वारा बनाए हुए संस्कृति के नियम हमारे सामने होते हैं, उन्हीं का हम निर्वाह करने का प्रयत्न करते हैं, पर सब विश्राम पा जाता है। और अंत में मानव जब कर्म करते करते थक जाता है तो पश्चाताप ही शेष आ जाता है हिस्से में, क्योंकि जो हमने किया था, जिसके लिए किया था, जो कामनाएं करके किया था, वो सब कामनाएं तो हमारी मानो इंद्रजाल के समान थी। हमने कामनाओं की कल्पना ही की थी और कल्पना समान हो गई और स्वप्न समान हो गई। जैसे रात्रि में सोते हुए हम स्वप्न देखते हैं, परंतु स्वप्न सार्थक नहीं होता है।
स्वप्न में अधूरापन होता है, क्योंकि वो दिखाई तो दे रहा है परंतु वो है नहीं, नहीं में बदल जाता है। जो कुछ हम अनुभव करते हैं वो भी नहीं में चला जाता है, जबकि हमने अनुभव हमने ही किया था। जब वहां हम साक्षी थे, जबकि हमसे ही उनका संबंध हुआ था। जितना भी स्वप्न देखा उसका संबंध हमसे था, परंतु हम जागृत अवस्था में हम देखते हैं तो वहां फिर हमारा कोई संबंध ही नहीं रह जाता है। ना वो दुख रह जाते हैं, ना वो सुख रह जाता है, ना वो आनंद विनोद रह जाता है, ना वो संगी साथी रह जाते हैं। सब बिछुड़ जाते हैं और ऐसे विलीन हो जाते हैं कि पुनः वो कभी वापस नहीं आते। तो तुलसी बाबा कहते हैं ऐसे ही हम जागृत अवस्था में जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, हमारे संबंधी हैं, हमारे माता हैं, पिता हैं, भाई बंधु हैं, हमारी पत्नी है, हमारे बच्चे हैं, हमारी जो क्रिया है, घर मकान आदि जितना भी धन पैसा वैभव मान सम्मान सब कुछ एक दिन ऐसा ही हो जाता है, स्वप्न जैसा हो जाता है, उसका भी कोई अस्तित्व प्राप्त नहीं होता है। जबकि हम उस स्वप्न में भी हम ही साक्षी थे और इसमें भी हम ही साक्षी हैं। तो इंद्रजालम विदम भ्रांति, इंद्रजाल के समान ये भ्रांति मात्र है, अतः जादूगर के तमाशे के समान ही इसे कहा गया है। कल्पित रज्जु सर्वता, अर्थात कामना करिए और कल्पना हो जाती है, जैसे अंधकार के कारण रस्सी में सर्प की भ्रांति हो जाती है। वो कल्पना हो गई, हमारी कामना हो गई, हमने उसे सर्प मान लिया है, तो हमें भय भी मिल गया है। हमें डर मिल गया है, भय मिल गया है, और हम अब इतने भयभीत हैं कि उस रास्ते को भी हम त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं और बचाव के लिए भी प्रयत्न करते हैं। परंतु कोई समझदार व्यक्ति उसी समय मशाल लेके आ जाता है, कोई प्रकाश लेके आ जाता है, तो वो जान जाता है कि अरे तू जिससे भयभीत हो रहा था वो तो सर्प नहीं है, वो तो रस्सी मात्र है, एक रस्सी का टुकड़ा है, वो बेजान है, उसमें कोई भी क्रिया नहीं है। तो उस जानने के बाद में जब उसे हाथ से उठा लेते, छू लेते हैं और दिखा देते हैं कि प्रकाश में देखिए कि इसमें कुछ भी नहीं है, ये नहीं तुझे नुकसान पहुंचाने वाला है, तो उसका भय भी चला जाता है, डर चला जाता है और वो रास्ता भी साफ हो जाता है। यही गुरुजनों की क्रिया है। गुरुदेव तुम्हारे जब तुम्हें रास्ता बताते हैं तो वो यही बताते हैं कि जिसको तू सत्य मान रहा था वो सत्य नहीं है, वो तो केवल स्वप्न मात्र है। कोई तुम्हें बोध करा दे, कोई तुम्हें वो रास्ता दे दे, कोई मार्ग दे दे, फिर आपका कल्याण निश्चित हो जाता है। और कल्याण के मार्ग को कोई समझा दे, हमारे हृदय तक पहुंचा दे, बस यही तो मार्ग है। यदि मार्ग बताने वाला स्वयं मार्ग ना जाने और बताने बैठ जाए तो तुम्हें भटका देगा, बस फर्क इतना ही है। इसलिए सतगुरु की आवश्यकता होती है। सतगुरु इसीलिए कहा जाता है सतगुरु जी होने चाहिए। सत्य माने सत्य पर चलने वाले, सत्य को धारण करने वाले, भक्ति मार्ग उनके हृदय में हो तो वो सब कुछ बता सकते हैं। और असत्य को ही धारण करने वाले कालनेमी की तरह कोई गुरु मिल गया है तो वही अब ठगा ठगी का क्रम है। अब आप लोग कहेंगे भाई गुरु में कोई फायदा नहीं है, गुरु हम शरण में गए फिर भी कोई लाभ नहीं मिला है। लाभ इसीलिए नहीं मिला है कि वो सही प्रकार के मार्ग को जानते नहीं थे। तुलसी बाबा ने बहुत अच्छी प्रकार से समझाने का प्रयत्न किया है कि ये संसार निशा अर्थात रात्रि में, मोह निशा जग सो बनहारा, मोह की निंद्रा में ये जग सो रहा है। अब ऐसे ही कि यह रात्रि को भी कह सकते हो, रात्रि में तुम सोए हुए हो। दोनों चीजों को साथ में चलिए, तुलसी बाबा को भी और संसार को भी। तुलसी बाबा आध्यात्मिक की ओर ले चल रहे हैं और मैं तुम्हें संसार की ओर थोड़ा सा उदाहरण के लिए ले चल रहा हूं। रात्रि में कोई व्यक्ति सोया हुआ है, मोह निशा जग सो बनहारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकार का। जो रात्रि में सोया हुआ व्यक्ति नाना प्रकार के स्वप्न देखता है, कभी खुशियां मिलती हैं, जो अभाव होता है उसकी पूर्ति तो स्वप्न में निश्चित ही मानव करता है। देखो भगवान ने एक चीज बहुत अच्छी दी है जब जीवन व्यतीत करने के लिए कि तुम्हारे पास इस दुनिया में जिस चीज का अभाव है उसका भी सुख ले सकते हो, उसका आनंद ले सकते हो। केवल वह भेद इतना है कि आपको सोना पड़ेगा, ये दुनिया छोड़नी। अब भाई इस दुनिया ने दिया ही नहीं, इन दुनिया वालों ने हमारा व्यवहार नहीं किया है, हमें भोज्य पदार्थ मिले नहीं है, हमें धन मिला ही नहीं है, हमें खुशियां मिली नहीं है, इन दुनिया वालों ने नहीं दी है। तो भगवान ने एक व्यवस्था और कर रखी है कि जब तू हार गया है, दुनिया से हार गया है, तो मन बहलाने के लिए तुझे और मैं दे देता हूं। वो दे दिया स्वप्न लोग। अब सपने में जिनका विवाह नहीं हो वो विवाह कर लीजिए।
और सचमुच में तो सामने हम देखते हैं कि टूटी फूटी लंगड़ी लूली कानी बैड़ी कैसी भी नहीं मिल रही है, और स्वप्न में सुंदर से सुंदर स्त्री खोज सकते हो, तुम सुंदर अप्सराओं का संग कर सकते हो, वही अनुभव करोगे आप लोग। भूखे रहे हो तो मिष्ठान खा सकते हो, पैसा नहीं है तो पैसा प्राप्त कर सकते हो, जो चीज की वस्तु प्राणी किसी का भी अभाव है वो तुम्हें मिल जाएगा, उसमें आप क्षण मात्र के लिए सुखी तो हो जाओगे, उसका अनुभव कर ही लोगे। अब जागने के बाद क्या होता है ये अलग विषय है। भाई जैसे सोए थे ऐसे ही जग जाओगे, उसमें क्या बात है, बीच बीच में ही तो है जो। तो तुलसी बाबा भी यही कह रहे हैं, बीच बीच में ही है। मोह निशा जग सोवनहारा, ये मोह की निंद्रा में ये दुनिया तुम्हें भास रही है, दिख रही है, जल की तरंगों के समान ये भासती है, केवल है नहीं। सीपी में जैसे चांदी की भ्रांति हो गई है तुम्हें, जबकि सीपी है, चांदी नहीं है वो। सीपी तो सीपी ही होगी, चांदी को जग भ्रांति जान। अज्ञान विषय सब झूठी प्रतीति होती है, सीपी में चांदी देखे तू लोभ प्रतीति होती है, केवल लोभ मात्र है तेरा, सीपी तो नहीं सीपी है। ऐसे विषय जो सामने है वो तो है नहीं। मोह निशा जग सोवन हारा, देख है स्वप्न अनेक प्रकारा, और जिम सपने से काटे कोई। अब बात ये, आप लोग भाई सुख की बात थोड़ी, उसमें दुख भी आ सकता है। कहीं गलत करोगे या कोई काम करो, कोई पीटने भी लगेगा तुम्हें। जब पीटता है कोई तो तड़पड़ाता है, बड़ा दुख पाता है। अब दुख कैसे दूर हो, कि स्वप्न में जो दुख मिल रहा है, भाई स्वप्न तो न जाने कहां देख रहे हैं हम लोग। अब कोई सहायक भी नहीं है हमारा, कोई बचाएगा नहीं, घर वाले भी नहीं बचा सकते, पत्नी भी नहीं बचाएगी, ना पुत्र बचाएंगे, ना कोई, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कहाँ पिट रहा है वो, और कौन पीट रहा है ये भी नहीं पता है, क्योंकि उसका तो तुम्हें ही बोध है केवल कि ये घटना मेरे साथ में जो घट रही है उसका साक्षी केवल तुम, वो भी साक्षी नहीं है जो पीट रहा है तुम्हें। ये आश्चर्य और है कि कल उससे जाकर के लड़ने लगे, भाई तूने मुझे रात पीटा था, तूने ऐसा किया, तूने ऐसे किया, तूने मुझे लाखों रुपए दिए, या जैसा भी, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसे वहीं की वहीं छोड़ दिया जाता है कि वो पीट रहा है, उस पर कोई मुकदमा नहीं चलने वाला। परंतु आपको जरूर अनुभव हुआ उस बात का, छटपटा रहे। अब उस संकट से दूर करने के लिए तुलसी बाबा कहते हैं भाई उपाय खोजो। भाई स्वप्न में जो व्यक्ति तड़प रहा है, हाय हाय चिल्ला रहा है, उसके लिए कोई तो मार्ग खोजना पड़ेगा। तो संत लोग कहते हैं बिन जागे भ्रम दूर ना होई। जब तक वो जागेगा नहीं तब तक वो सुखी नहीं होगा। भाई स्वप्न में दुख पा रहा है, पीड़ा है, उसे थोड़ा हिला दीजिए, और जैसे ही वो जग जाएगा, उसे पूछा क्या हुआ, तो उसे भी जब ज्ञात होगा कि तू तो स्वप्न देख रहा था, तो सहज ही कह देगा वो कुछ नहीं, स्वयं मान लेगा, उसका मन मान ले, जबकि वो कह रहा वहां था, साक्षी था, उसने देखा था, उसने अनुभव किया था, फिर भी वो कह रहा है कि कुछ नहीं। क्यों कह रहा है? भाई झूठ बोल रहा है, जबकि वो उसने देखा था, वो पिट रहा था, वो लुट रहा था, या धन मिला था, जो भी क्रियाएं हुई थी वो तो था वहां, उसने देखा भी है और अनुभव भी किया है, पिटाई का दुख भी लिया है तो सुख का अनुभव भी किया है, और वो झूठ बोल देता है कि कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं। क्या हुआ? स्वप्न। भाई स्वप्न देख रहा था, कोई स्वप्न आ गया। अब वो सर्व समाज ने स्वीकार कर लिया, भाई स्वप्न तो आते हैं और वो उनका कोई भी मूल्य नहीं है, उनका कोई आधार नहीं है। समाज वाले सब लोग एक दूसरे से कह देते। ऐसे ही संत लोग भी कहते हैं ये संसार का स्थायी रूप से कोई भी सार्थकता नहीं है। मोह निशा जग सोवनहारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा, जिम सपने सिर काटे कोई, बिन जागे भ्रम दूर ना होई। भ्रम तभी दूर होगा जब जग जाए। तो संत लोगों के पास में और क्या है? आप लोगों को जगाई तो रहे, बताई तो रहे कि इस संसार में जिए कैसे, इस संसार में रहें कैसे, और संसार को छोड़ने के बाद में हमारी जो यात्रा होगी वो भी हमारी सार्थक यात्रा हो, इसके लिए ही तो बात करते हैं। भाई यहां तुम्हारी यात्रा सही हो जाती है तो वो भी यात्रा सही हो जाएगी। इस बात पर विशेष ध्यान देंगे आप लोग। कहीं यहाँ आप लोग भटक जाएं इधर से उधर, अपने मन में सोच रहे हैं, तो ये अधूरापन रह जाएगा तुम्हारा। यदि यहां यात्रा तुम्हारी सही ना हुई तो वहां की यात्रा बेकार हो जाएगी। यहां तुम्हारा मन बुद्धि चित्त सही नहीं हुआ है तो वहां के लिए भी कुछ नहीं रहेगा। यहां आप लोग अवक्ष खाते रहे, अवक्ष बोलते रहे, ऐसा ही संग करते रहे, ऐसा ही मन बना लिया है, ऐसा ही बुद्धि चित्त सब कुछ बेकार कर दिया है। जो शुद्ध आत्मा थी उस पर भी पर्त चढ़ा दिए विषयों के। किवदंती सत्या मति सा गति भवेत, मति तुम्हारी जैसी होगी ऐसी गति होगी, ये किवदंती सत्य है। अब मति तो अच्छी रही नहीं,
भाई बुद्धि अच्छा काम कर ही नहीं रही है, फिर गति बढ़िया कैसे होगी? नहीं होगी। जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग, वो चढ़ गया रंग। बदमाशी का चढ़ गया है, उल्टा सीधा चढ़ गया है, धर्म को नहीं मानता, माता पिता का सम्मान नहीं करता, गुरुजनों को नहीं मानता, संत महात्माओं का आदर नहीं करता है, शास्त्र पुराणों का अवलोकन नहीं करता है, तो उसमें अब बताइए अब क्या करें? अब तो तुम तो बेकार हो गए। तुम्हारा उद्धार का मार्ग था वो नहीं है साथ। तो गुरु लोग वो मार्ग बताते हैं कि यहां कैसे जिए और यहां के बाद में यात्रा कैसे करें। इस क्रिया को जान जाए बस। भटकने के मार्ग तो तुम्हारे बहुत है इस दुनिया में। एक बात और बताएं, भटकने के मार्ग बहुत है और खूब सज सज के चलिए, फिसल तो कहीं भी सकते हो। यह चिकनाई है। जिन प्रदेशों में अधिक बरसात होती है वहां फिसलने का हर समय भय बना रहता है। तो ऐसे ये संसार फिसलने वाला है, क्योंकि काम अपनी ओर खींचता है, वो भी बड़ा चिकना है। जब कामनी सामने दिखाई देती है या कामनाएं किसी भी प्रकार की उत्पन्न होती है तो पूछो मत। महाभारत में एक कथा आती है बहुत सुंदर। सुंदर उपसुंदर दो नामक दैत्य थे। उन्होंने शंकर भगवान से और ब्रह्मा जी से बड़े बड़े वरदान प्राप्त किए हैं। अंत में भगवान से ब्रह्मा जी से यह वरदान तक मांगा कि हम अमर हो जाए, हम किसी अस्त्र शस्त्र से ना मारे, किसी भी प्रकार से ना मारे, कोई हमें मार ना सके। आपके द्वारा जो चराचर जगत में जितनी रचना हुई है उन किसी से ना मारे। ब्रह्मा बाबा ने कहा भाई अमर तो नहीं कर सकता मैं, परंतु ये वरदान मैं देता हूं कि अस्त्र शस्त्र से नहीं मरेंगे आप लोग, और मेरे द्वारा जितनी भी सृष्टि की रचना हुई है उनके द्वारा नहीं मरेंगे, परंतु तुम्हें मृत्यु तो मांगनी पड़ेगी। दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था। दोनों साथ में ही खाते थे, साथ में ही रहते थे, साथ में ही शयन कर रहे हैं तो जो कुछ का क्रिया कर रहे हैं तो वो दोनों भाई साथ ही करते थे। एकाएक उनके मन में आ गई कि हम भाई सदैव से साथ रहे तो साथ ही रहेंगे, हम में तो कभी लड़ाई होगी नहीं, हमारा इतना प्रेम है। तो उन्होंने यही वरदान मांग लिया कि हम दोनों में कभी लड़ाई होती है, अतः हम मरे तो हम दोनों आपस में ही लड़के मरे और किसी के द्वारा ना मरे। ये सब क्रियाएं चलती रही। ये कथा महाभारत में आज पर्व में बहुत सुंदरता से आती है। बहुत अच्छी कहानी है। देवर्षि नारद युधिष्ठिर महाराज को इस कहानी को बताते हैं। जब पांचों भाइयों को बिठा लेते हैं कि तुम्हारे पास में द्रौपदी है और द्रौपदी के साथ तुम पांचों रहते हो, परंतु कभी भी तुम में द्वंद्व हो सकता है, कभी लड़ाई हो सकती है द्रौपदी के कारण। इसलिए एक एक वर्ष का नियम यहां बनाया था देवर्षि नारद ने कि 1 साल तक एक भाई रहेगा और एक भाई के साथ में यह द्रौपदी है, दूसरा भाई देख भी लेता है तो उसे 12 साल का वनवास लगेगा। ऐसी शर्त रख ली जाती है और इस शर्त के आधार से महाभारत में बहुत सुंदर कथा है कि अर्जुन को 12 वर्ष का वनवास पुनः मतलब भोगना होता है। जिस समय इंद्रप्रस्थ में रहते थे उस समय की घटना है ये कौरवों के द्वारा जुए से पहली घटना है, राजसूय यज्ञ से भी पहली घटना है। उस 12 वर्ष में अलूपी से और चित्रांगदा और सुभद्रा से अर्जुन का विवाह होता है। ये घटनाएं आती हैं। तो देवर्षि नारद वहां समझा रहे हैं कि जब सुंदर और उपसुंदर दोनों ने ये वरदान प्राप्त कर लिया तो और उन्होंने जब वरदान मिल गया है तो उन्होंने देवताओं को, यक्षों को, गंधर्वों को, मानवों को सबको सताना प्रारंभ कर दिया। संत महात्माओं पर ज्यादा अत्याचार करते, ब्राह्मणों पर ज्यादा करते। वैसे ये विचित्र ये स्थिति है। ये जो भी आता ताई आया है, भारत में आया या कहीं भी आया, कोई भी अवस्था हो, ब्राह्मण पर ही पहले सबसे पहले भाग के पड़ता है वो, क्योंकि ब्राह्मण ही धर्म की ध्वजा है, धुरी है, वो ही स्तंभ है। ब्राह्मण से ही सनातन धर्म है। ब्राह्मण ना रहेगा तो सनातन धर्म नहीं रहेगा। वामपंथी चाहे कुछ भी कहते हो, आज की अवस्थाएं चाहे कुछ भी कहती हो, बोलती हो, कितने आताताई आए, मलेशिया आए, उन्होंने बहुत आक्रमण किए, कंठ में बसाया तो कंठ भी काट दिए गए ब्राह्मणों के, परंतु फिर भी वेदों को, शास्त्रों को, पुराणों को सबको बचा के रखा और सनातन धर्म को सुरक्षित रखा। अंग्रेज आए, मलेच्छ आए, जो भी आए, आज की भी अवस्था है, सरकार को ब्राह्मणों के प्रति सनातन धर्म के लिए नहीं है ये, आज भी विपरीत है ये सरकार। जो अब देश की अवस्था चल रही है वो ब्राह्मणों के लिए नहीं है। ब्राह्मणों से तो न जाने क्यों द्वेष किया गया, जबकि ब्राह्मणों ने सनातन धर्म को, देश को, सबको संभालने का प्रयत्न किया है सदैव से।
तो उन्होंने संतों को सताना प्रारंभ कर दिया। जब सब लोग परेशान हो गए तो ब्रह्मा बाबा के पास फिर इकट्ठे होकर पहुंच गए। तो ब्रह्मा बाबा ने एक उपाय सोचा है वहां। जब सब इकट्ठे हो गए तो सबने एक बात कही कि एक ऐसी स्त्री की रचना की जाए जो बहुत ही सुंदर हो, क्योंकि ये और किसी प्रकार से तो मर नहीं सकते, मरेंगे तो आपस में लड़के मरेंगे। और आपस में लड़ने के लिए अब राजपाट की बात करें तो वो संपत्ति बहुत है, धन की बात करें वो बहुत है, इससे तो लड़ाई नहीं होती है। तो वहां देवताओं के द्वारा आदेश दिया गया, विश्वकर्मा के द्वारा एक दिव्य स्त्री की रचना की जाती है जिसका नाम तिलोत्तमा होता है। और वो इतनी सुंदर बनाई गई, इतनी सुंदर बनाई गई जिसकी कोई सीमा नहीं है। वो इतनी सुंदर थी, बहुत ही ज्यादा। जब उसे आदेश दे करके कहा है कि आप लोग सुंदर उपसुंदर के पास में जाइए और उनको अपनी कटाक्ष, अपनी जो नारी गुण है उनके द्वारा उन्हें अपने में मोहित कीजिए और एक दूसरे को, दोनों को प्रेम करते हो, दोनों में द्वेष उत्पन्न कीजिए। यही हमारा सार्थक कार्य है। जब वो प्रणाम करके जा रही थी तो वो परिक्रमा दे के जा रही देवताओं की सबकी थी। महाभारत में है, सभी देवता लोग उस स्त्री को देखते ही रह गए, इतनी सुंदर थी जिसकी कोई सीमा नहीं। शंकर भगवान के यहां 4 सिरों की जो बात आती है यही उत्पन्न होते, तिलोत्तमा को देखते हुए ही। इतनी सुंदर थी वो। सब लोग जो रचना जिन्होंने की वो भी काम आतुर हो गए थे। तो स्त्री की जो गौणिकता है और वही अवस्था होती है जब वो जाती है, एक से कह देती तुम्हारी पत्नी हूं, एक से कह दी तुम्हारी पत्नी हूं। दोनों सुंदरता को देख करके मोहित हो गए। उनमें, उनके पास में उस समय धन था, धन में भी अंधे थे, पद में भी अंधे थे, बल में भी अंधे थे, और मदरापान भी किया हुआ था तो मदरा में वो अंधे थे। तो दोनों भाई, एक वो तो कहता है तेरी भाभी है, वो कहता है तेरे पुत्र वधू के समान है, तेरी कहते माता के समान है, तेरा बेटी के समान है। ऐसे एक दूसरे पे लाल छल लगा के दोनों ने शस्त्र संभाल लिया और दोनों ही लड़ लड़ के खत्म हो गए। तो काम की वेदना भी अपनी ओर खींच सकती है, क्रोध की भी खींच लेती है, लोभ की। बड़े ये सब विषय बड़े सुहावने लगते हैं, बड़े अच्छा लगता है जब आते हैं तो इतने प्रिय हो जाते हैं कि नहीं हम छोड़ना नहीं चाहते और ये भी हमें नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो जब ये हमें छोड़ना नहीं चाहते, हम इन्हें नहीं छोड़ना चाहते हैं और इतना प्रेम हो जाता है, तो वही हमारा संसार में फंसने की बात है। यहां विवेक, यहां हमारा शून्यमय हो जाता है, विवेक हमारा काम नहीं करता है। श्रीमद् भागवत कथा यही हमें संत लोग और क्या बताते हैं, भागवत पुराण हमें क्या बताता है, हमें शास्त्र पुराण क्या बताते हैं, यही तो बताते हैं कि हमें कैसे हमें इस संसार से पार होना है, अहलोक और परलोक हमारा दोनों सार्थक हो जाए। तो माधुर कथा प्रारंभ होती है, अर्थात भगवान श्याम सुंदर का दिव्य चरित्र जब प्रारंभ होता है तो उससे पहले ऐसे अनेकों दृष्टांत दिए जाते हैं। हम दृष्टि मात्र से भी दूषित हो जाते हैं, हमारा कोई मार्ग नहीं रह जाता है। अजामिल नामक एक ब्राह्मण होते हैं, वो दृष्टि मात्र से ही दूषित हो गए थे। कैसे हो गए? बहुत, जबकि अच्छे वेद पाठी ब्राह्मण थे। एक दिन पूजा पाठ के लिए पुष्प तोड़ने के लिए जा रहे तो उसी उपवन में एक वेश्या कुछ लोगों के साथ में कीड़ा कर रही है। उन्होंने देख रही तो उनके हृदय में काम उत्पन्न हो गया। अब यही निर्णय अपने मन में ले लिया है कि ये प्राप्त हो मुझे। जब हृदय में काम उत्पन्न हुआ तो ये निर्णय कर लिया कि यही प्राप्त हो। उसके लिए प्रयत्न करके बहुत साधन इकट्ठा करके उसे अपने घर ले आता है और उसी को अपनी पत्नी बना लेता है। गांव वालों ने देखा है कि तो वेश्या का संग करने लगा, ये कैसा पंडित है भाई। जब वेश्या का संग किया है तो उन्होंने मदरापान भी करने लगे, और मदरापान जब करता है तो अभक्ष्य भी खाने लगता है। कई लोगों को देखेंगे तुम कह देते हैं ना, बहुत उदाहरण देते हैं कि ये ऐसा ब्राह्मण है, ब्राह्मण तो अब भैया शराब भी पीते हैं, ब्राह्मण तो मांस भी खाने लगे। ये दूषित ब्राह्मण है, ब्राह्मण नहीं रहे, ये ब्राह्मण धर्म से दूर चले गए। ये अब इनकी जो उपमा दी जाए वो राक्षस जैसी भी हो सकती है। शूद्र तो हो ही गए हैं, अर्थात अपने को उन्होंने सब कुछ त्याग दिया है। जो अपने धर्म से गिर जाता है वो तो गिर गया है, जो अपने वर्ण व्यवस्था से भी गिर गया है तो वही अवस्था हुई तो गांव वालों ने निकाल दिया है। तो मलेच्छ के गांव में ही जाकर के इसी प्रकार के लोगों के बीच में रहने लगा है। कई बच्चे वगैरह पैदा किए, सब कुछ हुआ है, मांसाहारी हो गया है। और वो उनके साथ में रहते रहते मृगा भी करने लगता है, अर्थात शिकार खेलने के लिए जाता है, मांसभोजी हो गया है तो मृग मार के भी लाता है। समय चक्र चलता है कि देवयोग से उसी गांव के लोग
कुछ संत महात्मा घूमते घामते चले आए, या ये भी कह दी देवर्षि नारद आगे, संत महात्मा आगे। उन्होंने वहां देखा है भाई ये तो गांव दूषित है, अर्थात लोग ऐसे ही लोग रहे, पर पूछ लिया किसी ने भाई कोई ब्राह्मण का घर है, या इशारा कर दिया, हाँ मजाक में कह दिया कि हाँ ब्राह्मण देखें तो जा अजामिल के घर चले जाओ, वहाँ ब्राह्मण है, वही ब्राह्मण है। जब वहाँ पहुंचे तो जैसे ही घर में प्रवेश किया है तो सबसे पहले देखा है कि जिस दरवाजे में प्रवेश कर रहे हैं वहाँ मृगों के सींगों से पट रहा है, वो तो कहीं सर टका हुआ है, कहीं हड्डी टंगी हुई है, कहीं चर्म टंगी हुई है, दुर्गंधी युक्त घर है। आवाज लगाई अजामिल 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 है। जब सामने जब निकल के आया उसे पहचान लिया है, संत बाबा सामने आए, मारे कि अरे भक्त हम रुकना चाहते हैं, अरे ब्राह्मण देवता हम तुम्हारे यहाँ रुकना चाहते हैं। बारी बाबा मेरे यहाँ रुकने की बात नहीं है, मैं नाम मात्र का ब्राह्मण रह गया हूँ, मांस भोजी हूँ, मदरा पान करता हूँ, बेश्यागामी हूँ, मैं दूषित हो गया हूँ, मेरे यहाँ आप नहीं ठहर सकेंगे। भाई नहीं हम तो आज यहीं ठहरेंगे, नहीं ठहरेंगे भाई, नहीं ठहरेंगे, नहीं यहाँ कैसे ठहर लोगे, मैं किसी संत महात्मा ब्राह्मण में, उन ब्राह्मणों का मैं कैसे आदर कर सकता हूँ जिन्होंने मुझे नगर से निकाल दिया, गांव। मेरा अपराधी क्या था, केवल मैंने विवाह किया था अपनी इच्छा के अनुसार, जैसे आज कहते हैं हमने अपनी इच्छा के अनुसार विवाह किया था, मेरा अपराधी क्या था। अरे मुझे जो अच्छा लगता है मैं खाता हूँ, जो भक्षण मैं करना चाहता हूँ वो करूंगा, मैं भी, मेरी भी आजादी है, जैसे आज के आजादी है। नहीं आजादी नहीं होती है, आजादी क्या होती है, हमें काम सता रहा है तो इसका मतलब किसी भी स्त्री को हम धारण कर लें, ये आजादी किसने दी, ना तो कानून देता है। मूर्खता की बात नहीं करनी चाहिए कभी, ना बोलने की आजादी है। राजा के लिए तुम अपमान वाले शब्द बोल दोगे, क्यों बोल दोगे भाई, राजा के लिए, राजा है वो, राजा में भगवान का वास होता है, उसी से दुनिया चलती है, राजा नहीं रहेगा तो दुनिया रहेगी नहीं। हम किसी के लिए कुछ भी बोल दें, कहते हमारी आजादी है, नहीं। यदि इस प्रकार की परिभाषाएं देश की रहेंगी तो देश ज्यादा दिन नहीं चलेगा, खत्म हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो उस अजामिल ने ऐसी परिभाषाएं बोली। अच्छा मारे के ठीक है भक्त जो भी है ठीक है, हम रुकना चाहते हैं। मारे नहीं मैं नहीं रुकने दूंगा। भाई कछु बात हमारी समझ लेते, पहले बहुत बढ़िया ब्राह्मण है तुम, आज दूषित हो गए, कोई बात नहीं है, हमारी बात मान लो, मैं तुम्हारी बात क्यों मान लूं, भाई हम तुझे मंत्र दे देंगे तो शुद्ध हो जाएगा। भाई कह नहीं मैं कुछ ले, तुम बाहर निकलो। भाई कितने बच्चे हैं, भाई 8 बच्चे हैं, क्या करेगा, आगे भी मुझ पे बच्चे ही होंगे, और वो भी लड़के होते हैं, मेरे पास में लड़कियां होती नहीं है। माने कि जो बच्चा तुम्हारे होने वाला है हमारे कहने से उसका नाम नारायण रख लेना। अरे क्यों नारायण रख लूं, मैं लड़ने लगा, मुझे नारायण नाम से भी घृणा है, मैं नहीं रखूंगा। अंत में बात आती है, संत महात्मा चले जाते हैं अपना मार्ग दे करके। वही अजामिल समय आने पर जब बच्चा पैदा होता है तो उसका नाम, अरे क्या जाता है, उन्होंने कह दिया सो कह दिया, बच्चा तो प्यारा है ही है, सुंदर भी लगा है, उसका नाम नारायण रख दिया। तो संत तो कृपा तुम पे कैसे भी कर सकते हैं, हठधर्मी के साथ भी कर सकते हैं, तुम ना चाहते तब भी कृपा करेंगे संत लोग। इन संतों में वो गुण होता है, जो संत है शीतल जिनका हृदय हो चुका है, पवित्र हो चुका है, वो तो आपको निरंतर देते हैं, आपसे कुछ लेते नहीं है। आप लोग सोच लेते हो अज्ञानता के कारण कि हमसे कुछ मांग रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, कुछ आटा ले रहे, कुछ दाल ले रहे, या कपड़ा ले रहे, वस्त्र ले, कोई भी चीज मांगते हैं तो आप सोचते हो कि तुम मांग रहे हैं, वो मांग नहीं रहे, वो देने आए हैं, तुम्हें दे ही दे रहे हैं, वो लेते तो है ही नहीं, लेते तो वो क्या नहीं हो जाते, नहीं क्यों फकीर रहते, क्यों वो बेचारे संत ऐसे रहते, नहीं वो लेते नहीं, वो देते हैं। अजामिल को दे गए। समय चक्र चलता है, जब बुढ़ापा आ जाता है, और बुढ़ापा आकर के जब बीमार पड़ा है, मृत्यु अजामिल की जब आई, निज सुत की याद सताई। जब मृत्यु नजदीक आ गई है, बीमार हो गया है, तो उस समय अपने उसी लाडले पुत्र, क्योंकि उसी के साथ में खिलता था, उसी के साथ में रहता था, बुढ़ापा नजदीक आ ही गया था। बेटा नारायण, बेटा नारायण, बेटा नारायण, बेटा नारायण, नारायण इधर आ, नारायण इधर आ, नारायण मेरे लिए खाने को ला, नहाने को ला, ये बात जैसे बात करते थे। तो मरते समय भी वही शब्द उनके जवान पर आ गया, बेटा नारायण 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 नारायण। ब्याज में ही, अतः पुत्र के ब्याज में ही हृदय में पीड़ा के साथ में करुणा भी आ गई, और वो भाव उत्पन्न हो गया जैसे भगवान के भजन में होता है, नारायण नारायण, बेटा नारायण, बेटा नारायण। तो वो नाम ने ही उनका कल्याण कर दिया। ऐसा श्रीमद् भागवत कथा में बहुत अच्छा ये दृष्टांत आता है। तो संग के कारण हमारा कुछ भी हो सकता है, तो संग करें, बढ़िया करें, अच्छा करें, और उस संग रहस्य को समझे, निश्चित रूप से समझे, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। श्रीमद् भागवत कथा माधुरता के लिए है,
और माधुरता में आप सुनेंगे, बड़ा आनंद आएगा। भगवान श्याम सुंदर का जब कथा प्रारंभ होता है तो उनके वंश परंपराओं की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। मनु जी से ही प्रारंभ करते हैं। मनु जी से अंग होते हैं, अंग से अंतर्धामा, अंतर्धामा अनित, अनित से हवीर धामा, हवीर प्रचिन वाही, प्रचेता, प्रचेता से दक्ष, दक्ष कन्या अदिति से सूर्य, सूर्य से मनु, ये दूसरे मनु है, आगे चल करके चलते हैं जो इनसे इला पुत्र होते हैं। इला को वैसे पुत्री कहा गया है, पुत्री ही हुई थी, पीछे चल करके ये सुधुन नाम से जाने गए हैं। इल और इला ये दो शब्द और तीसरा शब्द इनका नाम सुधुन हो जाता है। जब ये स्त्री और पुरुष के रूप में रहते हैं, क्योंकि भगवान शंकर के उस वरदान में उस उपवन में चले जाते हैं, जिसमें जाकर के पहुंच के हर एक व्यक्ति स्त्री हो जाता था, स्त्री स्वभाव में आ जाते थे। तो सुधर्म जब शिकार खेलते खेलते वहाँ पहुंच जाते हैं तो उनकी घोड़ा है वो घोड़ी हो गई, स्वयं स्त्री हो गई। तो स्त्री इतनी सुंदर थी, उन्हें चंद्रमा के पुत्र बुध उन्हें देख लेते हैं और वो उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। इनसे ही आगे ये चंद्रवंश प्रारंभ होता है। तो चंद्रपुत्र बुध से विवाह जब होता है तो पूर्वा की उत्पत्ति होती है। यहीं से आयु, आयु से नहुस, नहुस से आयति, आयति यदु, कोष्ठ, विजिनवाही, उपसंग और शूर, शूर से वसुदेव। ये वंश आगे चल के बड़े बड़े श्रेष्ठ राजाओं को या श्रेष्ठ राजऋषियों को पैदा करते हैं, जो मोक्ष तक के धाम की यात्रा तक करते हैं। यहाँ जब तक रहते हैं बहुत अच्छी प्रकार से रहते हैं। आने वाला युग भी उन्हें आज तक गाता रहता है। ऐसे ऐसे हैं सूर है, वसुदेव जी, उनका नाम आनक दुंदुभी भी होता है। इन्हीं से रोहिणी माँ के गर्भ से बलराम जी और देवकी के कृष्ण भगवान उत्पन्न होते हैं। श्रीमद् भागवत कथा में बहुत सुंदरता से इनका वर्णन किया जाता है, बड़ा आनंदमय है। एक बार मथुरा के राजा उग्रसेन शासन करते हैं, बहुत अच्छी प्रकार से शासन चलता है। इनके एक भाई हैं देवक, उनकी एक पुत्री है देवकी, देवकी विवाह के योग्य है। इस पर चर्चा ही हो रही थी, परंतु देवक के भी एक पुत्र है, पुत्र तो कई हैं परंतु विशेष पुत्र है, वो उसका नाम कंस है। कंस बड़े क्रूर स्वभाव का था, उद्दंडता से भरा हुआ था, और यहाँ तक उद्दंडता बढ़ जाती है उसकी कि प्रजा को तो दुखी करता ही है, लोगों को दुखी करता ही है, पर पिता को भी वो बंदी गृह में डाल देता है। उनका अपमान करके उन्हें बंदी गृह में डाल देता है, आप सिंहासन पर बैठ जाता है, राज्य करने लगता है, और देवकी के विवाह के लिए स्वयं ही निर्णय करता है और वसुदेव जी के साथ में स्वीकार कर लेते हैं उस संबंध को। वसुदेव जी से उनकी मित्रता थी, या बराबर के कहिए, या ये भी है कि शास्त्रों में आता है, अर्थात महाभारत में भी विशेष करके आया है कि देवकी की और भी 7 बहनें हैं, उनका भी विवाह वसुदेव जी से ही पहले हुआ था। तो ये भी सोच लिया है कि इस बहन को भी दे दिया जाए, तो बड़ी धूमधाम से विवाह किया गया। भगवान श्याम सुंदर के दिव्य चरित्र को हम लोग आगे जब बढ़ते हैं, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूययो। ये सोम अर्थात चंद्रवंश बड़ा ही आनंदमय है, इसके हर पात्र भी अच्छे रहे हैं, बहुत सुंदर है। वसुदेव गृह साक्षात, वसुदेव जी के ग्रह में साक्षात भगवान पुरुष पर जनते तथा यार्थ संवतु सुरत्रिया। देवताओं को त्रासित होने से बचाने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए भगवान श्याम सुंदर का यह अवतार होता है। तो बड़ी धूमधाम के साथ में जब विवाह कर रहे थे तो उसी समय आकाश से कुछ शब्द फूट उठते हैं और वो कह देते हैं कि कंस, जिस बहन को तू बड़ी खुशी के साथ विदाई दे रहा है, इसी के अष्टम संतान से तेरा वध होगा। जब ये सुन लेता है तो मारने के लिए दौड़ता है। वसुदेव जी अनय विनय करके उन्हें छुड़ा लेते हैं, वचन दे देते हैं कि जो भी मेरी संतान होगी वो मैं तुम्हें दूंगा। कंस भरोसा नहीं करता है और देव की वसुदेव को जेल में, कारागार में डाल देता है। समय चलता है, जब प्रथम संतान होती है तो उसे वसुदेव जी लेके पहुंचते हैं कि मैंने जो वचन दिया उसे मैं पूरा करूंगा, मैं झूठ नहीं बोल सकता। अब उस माता के हृदय में क्या पीड़ा होती होगी, पिता के हृदय में भी क्या पीड़ा होगी। लेके गए हैं तो कंस ने भी उन्हें देख करके कहा कि मेरे बहनों ही हैं,
बड़े सत्यवादी हैं, झूठ कभी बोलते नहीं, इसलिए इसे ले जाइए। अष्टम संतान मुझे चाहिएगी, प्रथम संतान से मुझे कोई भय नहीं है। वो लेके चले ही हैं, कुछ कदम आगे बढ़े होंगे और उसी समय देवर्षि नारद आ गए। उन्होंने पूछ ही लिया है कंस क्या है, वसुदेव जी क्या लेके आए, वन के पुत्र लेके आए। मैंने वापस कर दिया, ऐसे भय नहीं है। पर बस नारद जी तो नारद जी हैं, मानव कितनी सटीक बातें कहते हैं। अरे देवताओं की पता नहीं कहाँ से गणना कर रहे हो, ऊपर से कर रहे हो या नीचे से कर रहे हो। भाई कोई भी चीज है, अब ऊपर से गणना करोगे तो ऊपर से प्रथम होगा, और नीचे से करोगे तो नीचला प्रथम होगा। जब प्रथम नीचला है तो अष्टम ऊपर का है, ऊपर का प्रथम है तो नीचे अष्टम है। दूसरा उदाहरण दिया, गोलार्ध में गोले काट दिए, भर के अब बताइए इनमें प्रथम कौन है, कौन सा अष्टम है। तो भ्रमित कर दिया है कि देवताओं की चाल का पता नहीं, 8 ही तो है केवल। कंस समझ गया देवकी की प्रथम संतान का भी उन्होंने वध कर दिया, द्वितीय तृतीय चौथा इसी तरह से वध करते चले गए। सप्तम संतान जब आती है, देखो 6 संतानों का वध होने के बाद में 7वें अवस्थान में कौन आते, शेष जी। शेष शब्द ही शेष है, मानो कि भगवान को पाने के लिए, भगवान को आने के लिए, भगवान तुम्हारे हृदय में भी तब आएंगे जब पहले 5 को समाप्त कीजिए। पहले तो जड़ वस्तु हैं जो 5 हैं, विषय हैं, उनको खत्म कीजिए। छठा है प्रकृति की गौणिकता, और 7वां शेष जी हैं। शेष भगवान का ही रूप है, वो स्थान तैयार करता है, वो जो हारता है वो हारता है। शेष जी का भाव है कि भगवान को कहीं बिठाएंगे तो आसन है, ये पदार्पण जब होगा तो उनके लिए स्थान चाहिए, तो शेष जी स्थान है। और पहले जो 5 पुत्र थे उनका रूप समझिए कि विषयों को जो कवर कर लेता है, अर्थात अपने में कर लेता है या विषयों से दूर हो जाता है, विषय उस पर प्रभाव न डाल सके, ऐसी अवस्था है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सरता अर्थात अहंकार, ये 5 विषय जब अलग होते हैं, फिर शेष होता है प्रकृति समूह होकर के जो जीव तत्व है उसको भी अलग कर दे, उसको भी अपने बस में कर ले, फिर रह जाता है शेष। शेष माने भगवान। भगवान तभी आएंगे जब शेष जी आ जाएंगे। और शेष आने के बाद में, अर्थात शेष होने के बाद में, शेष का मतलब भाव ये कि भगवान में और अप्राणी में, आत्मा में कोई शेष का मतलब अनंत, अनंत आत्मा। आत्मा और परमात्मा में अब भेद नहीं है, अब एक आकार हो गया है उनका। प्रकृति की क्रियाएं जब हट गई हैं, प्रकृति की क्रियाएं अपने वश में कर ली हैं, और इस प्रकृति को परमात्मा के अलावा दूसरा कोई भी वश में नहीं कर सकता है। जिस समय महिषासुर दुर्गा मां को अपने वश में करना चाहता था और वो आदेश देता है कि तुम मुझसे विवाह कर ले, इस त्रिलोकी का मैं ही राजा हूं, तो दुर्गा मां ने स्पष्ट कहा कि अरे पगले, मैं प्रकृति हूं, मुझे कोई भोगना चाहता है उसे मैं भोग लेती हूं। इस चराचर जगत में कोई भी ऐसा नहीं जो मुझे भोग सकता है, केवल नारायण के अलावा। नारायण ही है, उन्हीं की मैं अर्धांगिनी, उन्हीं की पत्नी हूं, उनके अलावा मुझे कोई भी नहीं भोग सकता है। जो भोगने की कामना करता है उसे मैं भोग लेती हूं, अर्थात उसे मैं नष्ट कर देती हूं। तो प्रकृति की क्रियाएं भगवान ही बस में कर सकते हैं, तो भगवान ने बस में किया, फिर अनंतता आ गई। उन्हें योग माया के द्वारा रोहिणी मां के गर्भ तक पहुंचाते हैं। अष्टम स्थिति में भगवान श्याम सुंदर ही इस धाम को पावन और पवित्र करने के लिए स्वयं देव की मां के आगार में आ जाते हैं, अर्थात वहीं आ जाते हैं। और जब प्रकट होते हैं तो चतुर्भुजी रूप दिव्य देवकी और वसुदेव को दिखाते हैं और उन्हें बताते हैं कि पहले जन्म की भी याद दिला देते हैं कि आपने बड़ा तप किया है, तपस्या की है, उसी के प्रभाव से आज मैं आपके आंगन में आया हूं। मन रूप उधार, मन रूप उधार, आपने मनु और रूप शत्रुपा के रूप में आपने पहले जन्मों में तपस्या की है। मन रूप उधार कीनी याचना पिता ने, तेने रूप शत्रु रूपा धर वचन उच्चार्यो है। तुमने वचन सुनाया था, अर्थात शत्रुपा के रूप में थे, तुमने बहुत बड़ा तप किया था। दे तो हूं प्रमाण तप खान तीर्थ नेमसी को, मेरे ही समान सुतु वरदान पायो है। मेरे समान तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो, ऐसी आप लोगों ने कामना की।
हे माँ, मेरे समान तो केवल मैं ही हूं, मेरे समान और दूसरा कोई भी नहीं है। बिंदु ब्रज प्रभुता प्रभाव तो प्रसिद्धि ही है। ब्रज बृंद प्रभुता प्रभाव तो प्रसिद्धि है, याते चित्त बीच पुत्र भाव भर लीजिए। देवकी के सामने जब वो खड़े थे और नाना प्रकार के उदाहरण दिए तो हाथ जोड़ के मैया ने कहा, अरे प्रभु, मैंने जब पुत्र के रूप में मांगा है आपको, तो तुम भगवान के रूप में क्यों आ गए? मुझे तो भगवान नहीं चाहिए, मुझे तो पुत्र चाहिए। भगवान भक्ति की कामना निश्चित पूरी करते हैं और भक्ति ही आदेश चला सकता है, अर्थात दे सकता है। ज्ञानी फरमाइश कर सकता है, अपनी मेहनत की मजदूरी मांग सकता है, परंतु भक्त का तो एक अलग ही अधिकार है। उन्होंने कहा, मुझे भगवान नहीं चाहिए, मुझे पुत्र चाहिए। ब्रजबिंद प्रभुता प्रभाव तो प्रसिद्धि ही है, याते चित्त बीच पुत्र भाव भर लीजिए। देखो ब्रज को स्वरूप, रूप के अनूप, अहो एहो स्वरूप बाल रूप धर लीजिए। तुम बाल रूप बन जाइए, बालक हो जाइए प्रभु, मुझे आप लोग ऐसे नहीं चाहिए। जिनको न पायो पार शेष सुतो नार सारा दिन, छो सात बोले बार बार निराकार में। ब्रज भार टार वे के हेतु अवतार लेके, सोई कर तार आए देव की अगार में। सोई कर तार लेके, सोई अवतार लेके आए देवती अगार। देवकी के अगार अर्थात देवकी के आंगन में आ गए। कौन? जो जिनको पार न पा सके कोई, उन्हें खोजने लगे तो खोजने से नहीं। शेष गढ़े से महेश दिनेश, सुरेश उजाए निरंतर धामे। नारद से सुख व्यास रटे, पछहारे हूं तो पुन पार न पावे। जिनको खोज नहीं पाते हैं, जिन्हें कोई अपने में सजो नहीं पाते हैं, बड़ी बड़ी समाधि ली जाती है, वही देवकी के आंगन में आता, देवकी के आंचल में आ गया। ये है प्रेम की भक्ति, ये सब भक्ति कहते हैं। बड़ा आनंद आता है। उस समय ही भगवान अपनी माधुर्य लीला यहाँ से प्रारंभ। देख, ऐश्वर्य लीला और माधुर्य लीला, यही दो प्रकार की लीला है। ऐश्वर्य लीला है चतुर्भुजी रूप दिखाया है, जैसा आप दर्शन कर रहे हो, है? और माधुर्य रूप क्या है कि बालक बन गए हैं। आदेश दे दिया है कि आप मुझे ले चलिए और मुझे आप लोग गोकुल पहुंचा दीजिए, नंद बाबा के यहाँ पहुंचा दीजिए। अब भगवान है या ऐश्वर्य लीला ही पूर्ण रूपेण करें, पर नहीं, माधुर्य लीला निश्चित करनी है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। या चाहते तो वो आप ही जा सके, या वहीं पहुंच जा सके, या कहीं से भी अवतार की आवश्यकता भी नहीं, कंस को वैसे भी मार सकते थे, पर ना, क्योंकि वो अनाधिकार कोई अधिकार कर लेंगे तो वो ठीक नहीं है। ये शास्त्रों से हमें प्रमाण मिलते हैं। बाली का यदि वध किया गया है छुपके, तो कृष्ण रूप में उन्होंने वो स्वीकार किया। यदि बदला नहीं चुकाया, मैंने ऐसा नहीं किया, तो आने वाला युग मेरी शिक्षा कैसे मांगेगा? क्यों? उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मैं धर्म की स्थापना के लिए आया हूं। धर्म संस्थापनार्थ है संभवामि युगे युगे। मैं धर्म की स्थापना के लिए आता हूं हर युग में। मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्य पास सर्वथा, मैं जैसा बरतूंगा, जैसा मैं करूंगा, ऐसा दुनिया करेगी, आने वाला युग करेगा। तो उन्होंने वो भी स्वीकार किया, चाहे कैसे भी करे, करना पड़ेगा, विपरीत नहीं हो सकता है। तो मानव बन करके ही, माधुर्य लीला करके ही मुझे करके बताना पड़ेगा। यहाँ यदि भगवान बन के मैं कुछ करूंगा तो लोग क्या कहेंगे? फिर उससे तो कोई फायदा नहीं। हाँ, भगवान थे इसलिए मार गए, नहीं, उन्होंने कहा कि प्रयत्न करेंगे, आप लोग कुछ कर्म करेंगे, कर्म करने की शक्ति रखोगे तो मार्ग मिल जाएगा। वसुदेव जी को वही बालक रूप में ये समझ तो आई। अब हथकड़ी बेड़ी है, ये कैसे टूटे? माने कि कर्म कीजिए, प्रयत्न कीजिए, प्रयत्न करोगे हो सकता है मार्ग मिल जाए। ये प्रयत्न नहीं किया तो मार्ग मिलेगा ही कहां से? तुम पहले उनको उठाया, भगवान कृष्ण को लिया, अपने हृदय से लगा दिया, चलने की तैयारी हुई तो बेड़ी टूट गई। इसका भाव यह है कि तुम में करने की संकल्प हो, दृढ़ता हो, विश्वास हो, तो तुम में वो सामर्थ्य पैदा हो जाएगी, स्वाभाविक ही हो जाएगी कि बेड़ी तुम्हें रोक ना सकेंगी। वही बेड़ी जो रोजा न रोके हुई थी वो टूट गई, छटक गई। जो दरवाजे तुम्हें रोके पड़े थे वो खुलते चले गए। जो पहरेदार तुम भयभीत थे उनसे, वो स्वयं ही अब डर के सो गए हैं, वो भी रास्ता दे रहे हैं, हर दरवाजा खुलता चला गया। क्यों? क्योंकि आप कर्म कर रहे हो। कर्म की क्रिया तो तुम्हें करनी पड़ेगी, और यदि कर्म नहीं करोगे तो तुम सब कुछ गंवा दोगे, सब अच्छा नहीं लगेगा। भाई कर्म तो तुम्हें करना चाहिए।
वसुदेव जी यहाँ से चल देते हैं। देखिए, एक भजन है बहुत सुंदर, हमारे ब्रज में गाया जाता है। उसके ही सहारे से हम लोग नंद बाबा तक पहुंचते हैं। लियो मथुरा में अवतारो अवतारो, प्रभु नंद भवन में आई रहे। लियो मथुरा में अवतारो अवतारो, प्रभु नंद भवन में आए रहे। वसुदेव जी लेकर के भगवान कृष्ण को चल देते हैं, तो भगवान नंद भवन की ओर आ रहे। कैसे आ रहे? धर लिए सूप में बनवारी, गोकुल चलवे की तैयारी। भई दुखी देव की अति भारी, मुख चूमो हतेरी पुचकारी। कियो हाथ फेर बहु प्यार, हो प्यारो प्रभु नंद भवन में आए रहे। लियो मथुरा में अवतार अवतार, प्रभु नंद भवन में आए रहे। धर लिए सूप में धर लिए भगवान, उन्हें लेकर के चल दिए। गोकुल चलने की तैयारी, पर माँ की ममता है, बहुत तड़प गई एक साथ। मैया तो रो पड़ी, आंखों में आंसू आ गए, आंचल में दुबका लिया, चुप गए। कैसे अपने पुत्र को त्यागे? कई पुत्र जा चुके हैं, बड़ा रोदन करती है, परंतु कर्तव्य के सामने भावनाओं की कोई कीमत नहीं रह जाती। भावनाओं को दाबना पड़ता है कि जन कल्याण के लिए है, अपने जीवन के उद्धार के लिए है। हमें सुखी होने के लिए तो कोई ऐसा फल तो लगाना पड़ेगा, बीज तो बोना पड़ेगा, जिसके वृक्ष के नीचे हम बैठ सकें और फल खा सकें। तो इसलिए हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी। त्याग दिया, ठीक है, ले जाओ, चले। सोए रहे सभी पहरिन वारे, बेहोश नगर के रखवारे। खूटे फाटक टूटे तारे, वसुदेव नदी तट पे ठाड़े। कूदे यमुना की धारे, ओ धारे, प्रभु नंद भवन में आए रहे। लियो मथुरा में अवतारे अवतारे, प्रभु नंद भवन में आए रहे। बड़े आनंद में ब्रजवासी लोग गाते हैं। जन्माष्टमी के समय पर बहुत अच्छी प्रकार से गाते हैं, और ज्यादातर कथाओं में भी गा लिया जाता है। परंतु है ये ब्रजवासियों का ही, ध्यान रखना। अब आधुनिक कथाएं चल रही हैं, उनमें नहीं गाते, लोग नहीं गाते ऐसे। ये ब्रजवासियों का विशेष मतलब भजन है, और वसुदेव जी की यात्रा है। पहरेदार सब सो गए थे। देखिए, ये है भगवान जब ऐश्वर्य लीला का प्रभाव डालते, भगवान ऐश्वर्य लीला डाल दी तो बेड़ी खुल गई, फाटक खुल गए, ताले टूट गए, पहरेदार सो गए, ब्रजवासी सब सो रहे, सब लोग सो रहे। यमुना जी के पास आ गए। यमुना बहुत बड़ी भारी चढ़ रही है, भादों का महीना है, अब कैसे पार करें? परंतु कर्म तो करना पड़ेगा, जो कुछ होगा वो ठीक है। अब बताइए, वसुदेव जी के सर पर कृष्ण भगवान यमुना जी में चल देते हैं। मन मोद बढ़ायो महारानी, अर्थात यमुना मैया ने अपने में बड़ी खुशी मंगाई, तो क्या करने? चरणन के परसन की ठानी, मान के मैं तो आज पाम धूंगी, आज तो निश्चित ही उनके चरण का स्पर्श करूंगी। यमुना जी में वो पार करना चाहते हैं। उस समय देखते हैं यमुना जी बढ़ती जाती है। जब यमुना पैर छूना चाहती है तो ये पैर जल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, पर जल तो बढ़ेगा, परंतु ये तो यमुना ने ध्यान नहीं दिया है कि तेरे बढ़ने से, तेरे पैर छूने से किसी तीसरे व्यक्ति को परेशानी हो सकती है। तब वसुदेव जी बीच में फंस गए। भगवान ऊपर है, यमुना मैया नीचे, या ब्रह्म प्रकृति के बीच में। ब्रह्म क्या है? परमात्मा भगवान कृष्ण है। प्रकृति क्या है? यमुना जी। और बीच में जीव पिस रहा है, जीव घबरा रहा है, बड़े परेशानी है। यही अवस्था है हम सब लोगों की। प्रकृति और ब्रह्म के बीच में हम पिस रहे हैं। परंतु इसका कल्याण कैसे होगा? कि हम प्रकृति को भी अच्छी प्रकार से समझ लें और ब्रह्म को भी समझ लें, दोनों को समझने का। मन मोद बढ़ायो महारानी, चरणन के परसन की ठानी। माथे तक उपन्यायो पानी, हर के चरणन में लिपटानी। उतरो जल है गए पारे, हो पारे, प्रभु नंद भवन में आए रहे। लियो मथुरा में अवतारे अवतारे, प्रभु नंद भवन में आए रहे।
नंद भवन में आ गए भगवान। जब आएंगे तो वहां भी देख रहे दरवाजे खुल रहे, भीतर जो रास्ता आप ही मिलता जा रहा है। वैसे एक बात बताएगा आप लोगों को, जो भगवान की शरण में होते हैं, भगवान को अपनाते हैं, शिष्टाचार व्यवहार मानवता अपना लेते हैं, उनको मार्ग मिलता जाता है। और संत महात्माओं के पास यही मार्ग है, तुम्हें मार्ग देने का। तुम्हें जो आशीर्वाद देते हैं, मार्ग देते हैं। और मूर्ख लोग तो नंबर मांगते हैं, मूर्ख लोग नंबर मांगते, अतः सट्टा खेलते, जुआ खेलते। अरे पागलो, संतों के पास धन नहीं होता है। तुम्हें सच में धन दे, धन नहीं, वो धन देते हैं जो तुझे किसी को देना भी नहीं है। उधारी का नहीं देते कि उधार कर ले, कर्जा हो जा, कर्जा नहीं, तू मालिक बन, वो धन देते हैं तुझे कुबेर बनाते हैं, तुझे भिखारी नहीं बनाते। संत लोग वो आशीर्वाद देते हैं, तू कर्म कर, तुझे मार्ग मिल जाएगा, और जिस धन पर जिसे तू कमाएगा उस पर तेरा अधिकार होगा। इसलिए संतों की कृपा अनिवार्य होनी चाहिए, और वो प्राप्त करें आप लोग। तो बसदेव जी जैसे जैसे आगे जाते हैं, रास्ता मिलता जाता है। ब्रजवासी सब सोते पाए। देखिए दो बातें हैं यहाँ, सोए रहे सभी पहरे निवारे। ये मथुरा में सो रहे, जब भगवान मथुरा में आए तो वो सो रहे, और गोकुल में जब भगवान आए तो ब्रजवासी सो रहे। ये क्या रहस्य है? सोए ब्रजवासी सब सोते पाए, हर को सैया पर धरे आए, कन्या की चोरी कर लाए। उधर से कन्या ले लेते हैं और भगवान को मार सुला देते हैं। कन्या है यशोदा की, आंचल में अर्थात बगल में सो रही है, छोटी सी नवजात जो हुआ है, उन्हें लेके चले जाते। तो इधर देखते ब्रजवासी सो रहे, उधर मथुरावासी सो रहे। भाई कितना सहज उपाय है, वो उत्तर है इसका, कि मथुरा वालों को भगवान नहीं चाहिए। भाई वहां कैसे लोग रहते? क्रूर हृदय वाले रहते हैं, दुष्टों का शासन है। इसलिए जब भगवान वहां आए तो भगवान उन्हें नहीं चाहिए, वो सो गए। जो अरुचि रखते हैं शास्त्रों में, पुराणों में, धर्म में, कथा में आके भी सो जाते हैं, वो सुन नहीं पाते, उनको रुचि नहीं लगती है, वो भाग जाते हैं, छोड़ जाते हैं। भाई नहीं, अरे बाबा कब बंद करेगा कथा, कब करेगा बंद, यही बात रहती है। इसलिए वो सुन नहीं पाते, सो जाते हैं या भाग जाते हैं, या किसी से लड़ लेते हैं, या तर्क बुद्धि इतनी लगाते हैं कि ऐसे नहीं है, ऐसा नहीं है, वो ऐसा है, वो ऐसा कैसे हुआ, वो ऐसा कैसे हुआ। बड़ी बड़ी बात, बड़े बड़े ज्ञान की बात करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। तो मथुरा वाले तो इसलिए सो गए कि उन्हें भगवान नहीं चाहिए था। पर ब्रजवासी क्यों सो गए? अरे ब्रजवासी इसलिए सो गए, उन्हें माया नहीं चाहिए, पहले से वहां योग माया आई हो, अर्थात कन्या आई हुई है। जब कन्या वहां आई हुई है तो वो बोलने नहीं चाहिए, इसलिए वो सो गए। ब्रजवासी सब सोते पाए, हर को सैया पर धरे आए, कन्या की चोरी कर लाए, आए मथुरा में हर्षाए, माया ने करी सहाय, प्रभु नंद भवन में आए गए, लियो मथुरा में अवतार। अवतार ले लिया है भगवान ने, और इधर नंद भवन में भगवान आ गए, और इधर कंस भवन में अर्थात देवकी के यहाँ योग माया आ गई है। और जो मथुरा, जैसे योग माया मथुरा में आई तो पहरेदार जग गए, तारे लग गए, हथकड़ी बेड़ी लग गई, सब काम हो गए। जब माया मथुरा में, क्योंकि दुष्ट व्यक्तियों को माया चाहिए, हा खिलखिला जाते हैं जब पैसा मिलता है, पैसा दिखाई देता है। आज तो नंबर फंस गए भैया। कहने का मेरा इशारा है कि जब दुष्ट व्यक्ति को, दुर्जन व्यक्ति को एकाएक बगैर किए ही धन संपत्ति मिल जाए या कोई चीज मिल जाए तो बड़ा खुश होता है, और हमेशा जीवन भर यही कामना करता है, तो वो बढ़िया बढ़िया नहीं। उन्हें माया मिल गई, और ब्रजवासी जग गए। वो क्यों जग गए? उन्हें भगवान चाहिए थे, भगवान आ गए। उधर भगवान आ गए तो ब्रजवासी जग गए, उधर माया आ गई तो मथुरावासी जग गए। माया ने करी सहाय, प्रभु नंद भवन में आए गए, लियो मथुरा में अवतार। कन्या जब कंस पछारे दई, जब कंस को मालूम पड़ा, पहरेदार जब जग गए, एक दूसरे से आवाज लगाते गए, देवकी की संतान, देवकी की संतान, देवकी की संतान। तो अष्टम संतान की पर बात आई तो दौड़ के कंस आता है, दरवाजे खुलते जाते हैं, तारे चलते जाते हैं, देवकी के पास में आ जाते हैं, और देवकी से
उस कन्या को छीनने लगते हैं। देव की बेचारी रुदन करती है, रोती है। वो चाहती है कि इस कन्या को तो हमारे पास में ही रहने दें, बहुत अच्छी रहेगी। पर कंस दुष्ट नहीं मानता है। कन्या जब कंस पछाड़ दई, 10 भुजा वही आकाश गई। विष काल बिल की बई वही, सब कथा सुनाई भई वही। कभी सोम प्रेम रसधार, प्रभु नंद भवन में आए रहे, लियो मथुरा में अवतार। प्रभु नंद भवन में आए गए, भगवान नंद भवन में पहुंच गए। इधर योग माया को जब मारना चाहता है, अतः उस कन्या को मारना चाहता है कंस, वो हाथ से छटक जाती है। 10 भुजाओं वाली अतः महादेवी के रूप प्रकट हो जाती है। उसे दुत्कारते, अरे दुष्ट, तुझे मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो चुका है, तू मुझे क्या मारता है, और तुझे निश्चित मारेगा वो, तो उसने बचने का कोई मार्ग हो तो खोज लेना तू। यह बताते हैं कि कंस को थोड़ी गिलानी भी होती है। देवकी और कंस से बस देवकी और वसुदेव जी से आकर के कंस क्षमा मांगता है, बहन मुझे क्षमा कर दे, बहनों मुझे क्षमा कर दे, मित्र मुझे क्षमा कर दे। उन्हें बंदी मुक्त भी कर देते हैं। पर दुष्ट व्यक्ति की प्रीति ज्यादा दिन ठहरने वाली नहीं है। कभी दुर्जन व्यक्ति तुम पर ज्यादा खुश हो जाए, तुम पर नोट वारने लगे, तुम्हें बलिहारी देने लगे, तुम्हें अच्छा भोजन कराने लगे, तो समझ लेना ये बकरे को खिला रहा है। जैसे कसाई बकरे को खिलाता है, ऐसे ही समझ लीजिए, उसकी प्रीति का कोई ठिकाना नहीं है। तो आप लोग सुनोगे कि कंस ज्यादा दिन उन्हें खुश नहीं रखता है, क्योंकि मंत्री जब मंडल बैठता है तो वो यही कह देते हैं कि या जेल में से गए क्या, वसुदेव क्या ही कोई ना कोई कारण रहा होगा, इसलिए वही ने तत्काल निर्णय क्रोधातुर होकर कि तुमने कुछ ना कुछ किया, तत्काल जेल में डाल देता है। तो दुष्ट व्यक्ति की प्रीति स्थिर नहीं है। दुर्जन व्यक्ति को गले से लगाए नहीं, उससे दूर रहे, कोशिश करे उनका संग ना करे। ऐसे व्यक्तियों का संग हमें कोई आनंद नहीं देता है। श्रीमद् भागवत कथा पर आधारित भक्ति ज्ञान वैराग्य में प्रवचन श्रृंखला निरंतर चलती रहेगी। कल माधुर लीला में हम प्रवेश करते हैं। हम देखते हैं देव की माँ कंस से क्या क्या कहती है, और कंस का भी क्या क्या कर्तव्य होता है, क्या क्रियाएं होती है। क्या कंस भी ऐसा हो सकता है कि लाचार या मजबूर हो देवकी के सामने? क्या देवकी मां अपनी अनेक संततियों को खोने के बाद भी इस कन्या रूपी रत्न को देना चाहती है या नहीं देना चाहती? फिर वसुदेव जी का कर्तव्य क्या रह जाता है, वो क्या कहते हैं? इन बातों को हम लोग कल की कथा में सुनेंगे, बहुत अच्छी प्रकार से आनंद। और देखिए, सहजता से आप लोग श्रवण करें। और मैं तो पुनः ही कहना चाहता हूं कि नजदीक से सुनना चाहे तो आप मेरे पास में भी आ सकते हो, और ये अवसर और प्राप्त होता है तो बड़ा अच्छा है कि आप भी मुझे बुला सकते हो। बड़ा आनंद है। बस हरी चर्चा होनी चाहिए और आनंद में जीवन चलना चाहिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। धन के साथ धर्म की ओर, सुख की खोज।